हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है पंछी एक डाल के। ऑफिस के लिए तैयार हो गई। इतनी सुबह रजत का फोन देखकर सीमा चौंक पड़ी। नहीं, नहाने जा रही हूँ। इतनी जल्दी फोन? सब ठीक है ना? हाँ, गुड फ्राइडे की छुट्टी का फायदा उठाकर घर चलते हैं। बृहस्पतिवार की शाम को 6 बजे के बाद की किसी ट्रेन में आरक्षण करवा लूँ। लेकिन 6 बजे निकलने पर रात को फिरोजाबाद कैसे जाएंगे? रात आगरा के बढ़िया होटल में गुजारकर अगली सुबह घर चलेंगे। घर पर क्या बताएंगे कि इतनी सुबह किस गाड़ी से पहुंचे? सीमा हंस पड़ी। मौज मस्ती की रात के बाद सुबह जल्दी कौन उठेगा सीमा? फिर बढ़िया होटल के बाथरूम में टब भी तो होगा। जी भर कर नहाने का मजा लेंगे और फिर नाश्ता करके फिरोजाबाद चल देंगे। तो आरक्षण करवा लूं? हाँ, सीमा ने भी पुलक कर कहा। होटल के बाथरूम के टब में नहाने के बारे में सोच सोचकर सीमा अजीब सी सिरहन से रोमांचित होती रही। ऑफिस के लिए सीढ़ियां उतरते ही मकान मालिक हरदीप सिंह की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो कुछ लोगों को हिदायतें दे रहे थे। वो भूल ही गई थी कि हरदीप सिंह कोठी में रंग रोगन करवा रहे हैं और उन्होंने उससे पूछकर ही गुड फ्राइडे को उसके कमरे में सफ़ेदी करवाने की व्यवस्था करवाई हुई थी। हरदीप सिंह सेवानिवृत्त फौजी अफसर थे, कायदे कानून और अनुशासन का पालन करने वाले। उनका बनाया कार्यक्रम बदलने को कहकर सीमा उन्हें नाराज नहीं कर सकती थी। सीमा ने सिंह दंपत्ति से कार्यक्रम बदलने को कहने के बजाय रजत को मना करना बेहतर समझा। बाथरूम के टब की प्रस्तावना थी तो बहुत लुभावनी। अब तक साथ लेटकर चंद्र स्नान और सूर्य स्नान ही किया था। अब जल स्नान भी हो जाता, लेकिन वो मज़ा फिलहाल टालना ज़रूरी था। सीमा और रजत फिरोजाबाद के ही रहने वाले थे। रजत उसकी भाभी का चचेरा भाई था और दिल्ली में ही नौकरी करता था। सीमा को दिल्ली में नौकरी मिलने पर मम्मी पापा की सहमति से भैया भाभी ने उसे सीमा का अभिभावक बना दिया था। रजत ने उनसे तो कहा था कि वो शाम को अपने बैंक की विभागीय परीक्षा की तैयारी करता है और सीमा को अधिक समय नहीं दे पाएगा, लेकिन असल में फुर्सत का अधिकांश समय वो उसी के साथ गुजारता था। छुट्टियों में सीमा को घर लेकर आना भी खैर उसी की जिम्मेदारी थी। दोनों कब एक दूसरे के इतने नज़दीक आ गए कि कोई दूरी नहीं रही, दोनों को ही पता नहीं चला, क्योंकि ना कोई रोक टोक थी और ना ही अभी घर वालों की ओर से शादी का कोई दबाव। अतः दोनों आज़ादी का भरपूर मज़ा उठा रहे थे। सीमा ने सुझाव पर रजत ने शाम को MBA का कोर्स ज्वाइन कर लिया था। कुछ रोज़ पहले एक स्टोर में एक युवक युवती को ढेर सारा सामान खरीदते देखकर सीमा ने कहा था, लगता है नई नई गृहस्थी जमा रहे हैं। लग तो यही रहा है, न जाने अपनी गृहस्थी कब बसेगी। रजत ने आह भर कर कहा, MBA कर लो फिर बसा लेना, यही ठीक रहेगा। कुछ ही महीने तो और हैं। सीमा ने भी चिहुक कर उसकी ओर देखा। रजत गंभीर लग रहा था। सीमा ने सोचा कि इस बार घर जाने पर जब माँ उसकी शादी का विषय छेड़ेंगी तो वो बता ही देगी कि उसे रजत पसंद है। ऑफिस पहुंचते ही उसने रजत को फ़ोन करके अपनी परेशानी बताई। ठीक है, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। तुम्हारा जाना ज़रूरी है क्या? यहाँ रहकर भी क्या करूँगा? तुम तो घर की सफाई करवाने में व्यस्त हो जाओगी। ठीक है, कहकर सीमा ने मम्मी को फ़ोन करके बता दिया कि रंग रोगन करवाने की वजह से वो रजत के साथ नहीं आ रही। रविवार की शाम को कमरा सजाकर सीमा रजत का इंतज़ार करने लगी, लेकिन ये सब करने में वो इतनी थक गई थी कि कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। रजत सोमवार की शाम तक भी नहीं आया और ना ही उसने फ़ोन किया। रात को मम्मी का फ़ोन आया। उन्होंने बताया रजत यहाँ आया ही नहीं, मथुरा में सुमन के घर है। उसके घर वाले भी वहीं चले गए हैं। सुमन रजत की बड़ी बहन थी। सीमा से भी मथुरा आने को कहती रहती थी। अब इस बार रजत घर नहीं गया है, अतः कुछ दिन बाद महावीर जयंती पर ज़रूर घर चलना मान जाएगा। सोचकर सीमा ने कैलेंडर देखा तो पाया कि महावीर जयंती भी शुक्रवार को ही पड़ रही है। लेकिन कुछ देर बाद ही पापा का फ़ोन आ गया। बोलो, तेरी मम्मी कह रही है कि तूने कमरा बहुत अच्छा सजाया है, अतः महावीर जयंती की छुट्टी पर तू यहाँ मत आ, हम तेरा कमरा देखने आ जाते हैं। अरे वाह, ज़रूर आइए पापा।
उसने चिढ़ कर कह तो दिया, पर फिर जब दोबारा कैलेंडर देखा तो कोई और लंबा सप्ताहांत ना पाकर वो उदास हो गई। अगले दिन सीमा के ऑफिस से लौटने के कुछ देर बाद ही रजत आ गया। बहुत खुश लग रहा था। बोला, पहले मिठाई खाओ फिर चाय बनाना। किस खुशी में? सीमा ने मिठाई का डब्बा खोलते हुए पूछा। मेरी शादी तय होने की खुशी में, रजत ने पलंग पर पसरते हुए कहा। जब मैंने मम्मी को बताया कि मैं बस से आ रहा हूँ तो उन्होंने कहा कि फिर मथुरा में ही रुक जा, हम लोग भी वहीं आ जाते हैं। बात तो जीजा जी ने अपने दोस्त की बहन से पहले ही चला रखी थी, सिर्फ मुलाकात करवानी थी। वो करवा के रोका भी करवा दिया। मंजरी भी जीजा जी और अपने भाई के विभाग में ही मथुरा रिफाइनरी में जूनियर इंजीनियर है। शादी के बाद उसे रिफाइनरी के टाउनशिप में मकान भी मिल जाएगा और टाउनशिप में अपने बैंक की जो शाखा है उसमें मेरी भी बड़ी आसानी से बदली हो जाएगी। आज सुबह यही पता करने गया था। बड़े खुश लग रहे हो, किसी तरह स्वर को संयत करते हुए सीमा ने बात काटी। खुश होने वाली बात तो है सीमा, एक तो सुंदर सुशील पढ़ी लिखी लड़की, दूसरे मथुरा में घर के नजदीक रहने का संयोग, कुछ साल छोटे शहर में रहकर पैसा जोड़कर फिर महानगर में आने की बात सोचेंगे। ठीक है ना? ये सब सोचते हुए तुमने मेरे बारे में भी सोचा कि जो तुम मेरे साथ करोगे या अब तक करते रहे हो वो ठीक है या नहीं? सीमा ने उत्तेजित स्वर में पूछा। तुम्हारे साथ जो भी करता रहा हूं तुम्हारी सहमति से। और शादी किसकी सहमति से कर रहे हो? सीमा ने फिर बात काटी। जिससे शादी कर रहा हूं उसकी सहमति से, रजत ने भी बड़ी सादगी से कहा। तुम्हारे और मेरे बीच में शादी को लेकर कोई वायदा या बात कभी हुई ही नहीं सीमा। ना हमने कभी भविष्य के सपने देखे, देख भी नहीं सकते थे, क्योंकि हम सिर्फ अच्छे पार्टनर हैं, प्रेमी प्रेमिका नहीं। ये तुम अब कह रहे हो, इतने उन्मुक्त दिन और रातें मेरे साथ बिताने के बाद, बगैर साथ जीने मरने के वादों के। असल में ये सब उनमें होता है सीमा जिनमें प्यार होता है, और वो तो हम दोनों में है ही नहीं। रजत ने उसकी आंखों में देखा। सीमा उन नजरों की ताब न सह सकी। बोली, ये तुम कैसे कह सकते हो, खासकर मेरे लिए? रजत ने ठहाका लगाया, फिर बोला, इसीलिए कह सकता हूँ सीमा कि अगर तुम्हें मुझसे प्यार ना होता तो तुम पिछले 4 दिनों में न जाने कितनी बार मुझे फोन कर चुकी होती। और मेरे रविवार को न आने के बाद से तुम्हारे फिक्र के बेहाल हो गई होती। मैं भी तुम्हें रंग रोगन वाले मजदूरों से अकेले निपटने को छोड़कर नहीं जाता। रजत जो कह रहा था उसे झुठलाया नहीं जा सकता था। फिर भी वो बोली, मेरे बारे में सोचा कि मेरा क्या होगा? तुम्हारे घर वालों ने बुलाया तो है महावीर जयंती पे गुड़गांव के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को तुमसे मिलाने को। तुम्हारी भाभी ने फोन पर बताया कि लड़के वालों को बहुत जल्दी है। तुम्हारी शादी तो मेरी शादी से पहले ही हो जाएगी। शादी, वो भी लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़की के साथ। मैं लड़की हूँ रजत, कौन करेगा मुझसे शादी? ये 50-60 दशक की फिल्मों के डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं है सीमा। रजत उठ खड़ा हुआ। आजकल प्राय सभी का एक ऐसा अतीत होता है, कोई किसी से कुछ नहीं पूछता, फिर भी अपना कौमार्य सिद्ध करने के लिए उस समय अपने बड़े हुए नाखूनों से खरोंच कर थोड़ा सा खून निकाल लेना, सब ठीक हो जाएगा। और बगैर मुड़कर देखे रजत चला गया। रजत का ये कहना तो ठीक था कि उनमें प्रेमी प्रेमिका जैसा कोई लगाव नहीं था, लेकिन उसने तो मन ही मन रजत को पति मान लिया था। उसके साथ स्वच्छंदता से जीना उसकी समझ में अनैतिकता नहीं था, लेकिन किसी और से शादी करना तो उस व्यक्ति के साथ धोखा होगा। फिर सच्चाई बताने की हिम्मत भी तो उसमें नहीं थी, क्योंकि नकारे जाने पर जलालत भी झेलनी पड़ेगी और स्वीकृत होने पर जीवन भर उस व्यक्ति की सहृदयता के भार तले दबे रहना पड़ेगा। अच्छा कमा रही थी, इसीलिए शादी के लिए मना कर सकती थी, लेकिन रजत के सहचर्य के बाद नितांत अकेले रहने की कल्पना भी असहनीय थी। अब वो क्या करे? वैसे तो सब सांसारिक सुख भोग लिए हैं, तो क्यों ना आत्महत्या कर ले या किसी आश्रम वाश्रम में रहने चली जाए। लेकिन जो भी करना होगा शांति से सोच समझकर। उसकी चार्टर्ड बस एक मनन आश्रम के पास से गुजरा करती थी। एक दिन उसने अपने से अगली सीट पर बैठी महिला को कहते सुना था कि वो जब भी परेशान होती है मेडिटेशन के लिए इसी आश्रम में चली जाती है।
वो शांति से मनन करने के बाद समस्या का हल मिल जाता है। अतः सीमा ने सोचा कि आज वैसे भी काम में मन नहीं लगेगा, तो क्यों ना वो भी उस आश्रम चली जाए। आश्रम के मनोरम उद्यान में बहुत भीड़ थी। युवा, अधेड़ और वृद्ध सभी लोग मुख्य द्वार खुलने का इंतजार कर रहे थे। सीमा के आगे एक प्रौढ़ दंपत्ति बैठे थे। हमारे जैसे लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन ये युवा पीढ़ी यहाँ कैसे आने लगी? महिला ने टिप्पणी की। युवा पीढ़ी को हमारे से ज्यादा समस्याएं हैं, पढ़ाई की, नौकरी की, रहने खाने की, फिर शादी के बाद तलाक की। पुरुष ने उत्तर दिया। लिव इन रिलेशनशिप क्यों भूल रहे हो? लिव इन रिलेशनशिप जल्दबाजी में की गई शादी और उससे भी ज्यादा जल्दबाजी में पैदा किया गया बच्चा और फिर तलाक से कहीं बेहतर है। कम से कम एक नन्ही जान की जिंदगी तो खराब नहीं होती। शायद इसीलिए इसे कानूनन मान्यता भी मिल गई है। पुरुष ने जिरह की। तुम्हारी नजरों में तो लिव इन रिलेशनशिप में यही बुराई है ना कि ये दो लोगों का निजी समझौता है जिसका ऐलान किसी समारोह में नहीं किया जाता। जब लोगों को विधवा, विधुर या परित्यक्तों से विवाह करने में ऐतराज नहीं होता, तो फिर लिव इन रिलेशनशिप वालों से क्यों होता है? तभी मुख्य द्वार खुल गया और सभी उठकर अंदर जाने लगे। सीमा लाइन में लगने के बजाय बाहर आ गई। उसे अपनी समस्या का हल मिल गया था। वो उस गुड़गांवा वाले को अपना अतीत बता देगी, फिर क्या करना है उसके जवाब के बाद सोचेगी। कार्यक्रम के अनुसार उसके मम्मी पापा भी आ गए। उसी शाम को उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर सौरभ और उसके माता पिता को भी बुला लिया। आपसे फोन पर तो कई महीनों से बात हो रही थी, लेकिन मुलाकात का संयोग आज बना है। सौरभ के पिता ने कहा, आपको चंडीगढ़ से बुलाना और खुद फिरोजाबाद से आना आलस के मारे टल रहा था, लेकिन अब मेरे बेटे का साला रजत तो दिल्ली में सीमा का अभिभावक है, वो यहाँ से जा रहा है, तो हमने सोचा कि जल्दी से सीमा की शादी कर दें। लड़की को बगैर किसी के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते, सीमा के पापा ने कहा। सौरभ के माता पिता एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। फिर सौरभ की मम्मी हंसते हुए बोली, ये तो हमारी कहानी आपकी जबानी हो गई। सौरभ भी दूर के रिश्ते की कजन वंदना के साथ अपार्टमेंट शेयर करता था, इसीलिए हमें भी इसके खाने पीने की चिंता नहीं थी। मगर अब वंदना अमेरिका जा रही है, इसे अकेले रहना होगा, तो इसकी दाल रोटी का जुगाड़ करने हम भी दौड़ पड़े। कुछ देर के बाद बड़ों के कहने पर दोनों बाहर छत पर आ गए। बड़ों को तो खैर कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों एक ही मृग मरीचिका में भटक रहे थे। इसीलिए हमें चाहिए कि बगैर एक दूसरे के अतीत को कुरेदे हम इस बात को यहीं खत्म कर दें। सीमा ने सौरभ की बात काटी। अतीत के बारे में तो बात यहीं खत्म कर देते हैं, लेकिन स्थायी नीड़ का निर्माण मिलकर करेंगे। सौरभ मुस्कुराया। भटके हुए ही सही, लेकिन हैं तो हम पंछी एक ही डाल के। सीमा भी प्रस्ताव के इस अनूठे ढंग पर मुस्कुरा दी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।